लेट्स टेक सम अदर पॉइंट्स। 27वीं आईनी तरमीम बिली माशाल्लाह थैले से बाहर आ गई है। आपके ख्याल में हुकूमत को ये 27वीं तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश है? हालांकि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। और ये भी बताएं कि 27वीं तरमीम के लिए 18th अमेंडमेंट पर क्या पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी या जस्ट आई वॉश है? मेरा जाती ख्याल ये है कि इसमें दो जो शिके हैं वो सीरियस हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाना चाहते हैं और दूसरा आर्टिकल 243 की अमेंडमेंट। बाकी चीजें मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली उन्होंने सिर्फ डाल तो दी हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी और नून को oblige करके जी वो कहे कि नहीं हम इस पे नहीं माने और हमने ये कर लिया वो कर लिया, एक ऐसे पॉइंट स्कोरिंग टाइप एक इशू होगा। मुझे नहीं लगता कि वो, हालांकि होना तो 100% उसमें अमेंडमेंट्स चाहिए। 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया है और तालीम, सेहत, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम ही चीज़ें जो है उससे इफेक्ट हो गई हैं। चीफ मिनिस्टर्स, जस्ट अब लुक एट द फिगर जो चीफ मिनिस्टर्स ने पैसे खर्च किए हैं चारों सूबों में, और उसके बाद आप देखेंगे क्या इसका फायदा होगा। नॉनदलेस मुझे नहीं लगता कि वो कोई, क्योंकि इंटरेस्ट सिर्फ जो है वो पर्सनलाइज्ड है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने का फैसला है, ये तो अहमकाना फैसला है, क्योंकि दिस ऑफेंड्स अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब 8-10 जज बैठ जाएंगे, वो हमें बताया करेंगे जी आइन क्या है, और पार्लियामेंट की फिर क्या हैसियत रह जाएगी। पहले तो आप 17 जजेस जो हैं और बेंचेस जो हैं उनमें एक मुसीबत पड़ी हुई है, लेकिन अब आप एक 7-8 जजेस को अल्टीमेट अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो बताएंगे हमें कि आइन क्या है। तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर जो अपॉइंटमेंट जिस तरह से हो रही है जजों की, वो आपके सामने है, क्योंकि बेसिकली अदलिया की जो कमर है वो तो 26वीं तरमीम ने तोड़ दी है। ठीक। अब मेरे इस तरमीम का सिवाय इसके कि कोई जाती दोस्तों को oblige कर दे, और तो कोई मकसद नहीं है ना। वरना आप देखें ना क्या चैलेंज है इस वक्त अदालत से हुकूमत को कि उसके लिए इस तरमीम की जरूरत पड़ी है। ठीक, जो मैं समझा आपके मुताबिक कि आर्टिकल 243 और आईनी अदालत ये मेन पॉइंट्स हैं। अदरवाइज फिर यही कह दिया जाएगा कि देखिए हमने 18वीं तरमीम बचा ली और 27वीं तरमीम हो जाएगी। ऐसा ही बिल्कुल मेरा यही ख्याल। अच्छा, फाज़ साहब ज़रा थोड़ा इस तरफ भी रोशनी डालें। क्या सराहियाँ हैं, बल्कि होती भी रहीं कि जी 27वीं तरमीम आएगी, लेकिन हुकूमत बिलावल भुट्टो साहब के ट्वीट से एक दिन पहले तक, यानी खुद हमारे प्रोग्राम में वज़रा आकर मुसलसल इनकारी थे कि नहीं ऐसे तो कोई ड्राफ्ट भी नहीं है, ऐसी कोई बात भी डिस्कस नहीं हो रही। ये हमारे प्रोग्राम में भी कहते रहे। क्या हुकूमत ये सब कुछ खामोशी से करना चाह रही थी कि बिलावल साहब ने अचानक ट्वीट करके पूरा प्लान आवाम के सामने रख दिया, या मामला कहीं और से है? देखिए, जाहिर है हुकूमत का जो अभी तक का जो पीएमएलएन का एक रहा है वो तो यही है कि ये बंद कमरों में ही फैसले जो हैं होते हैं और वो बता दिए जाते हैं कि ये फैसला हो गया। कोई अवाम की तो कोई अहमियत वगैरह जाहिर है इस सिस्टम में तो बिल्कुल ही नहीं है। और लोगों की तो, जब जिस मुल्क में पूरा इलेक्शन ही तब्दील कर दिया जाए, जाहिर है वहाँ लोगों की क्या हैसियत है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो 27वीं तरमीम है, बज़ाहिर यही लग रहा है कि बिलावल भुट्टो ने इसको ज़रा जो है वो पब्लिक इसलिए किया है कि इसके ऊपर कोई डिबेट शुरू हो, जो अच्छा किया उन्होंने। आईनी तरमीम, देखिए आईनी तरमीम जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक कानूनी मसला नहीं है। आइन है ही एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, और देखना यही है कि आपके आइन के ऊपर कंसेंसस कितना बनता है। अगर आप तरमीम करें उसके ऊपर, और ये तो देखिए ना बड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगी ये तरमीम। जिस तरह से 8वीं तरमीम पाकिस्तान के अंदर एक स्याह तरमीम के तौर पे जानी जाती है, ये तरमीम भी कभी जो है वो इनको पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकेगी, एंड अल्टीमेटली ये तरमीम वापस होंगी।